चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। ये भी बहुत आसान है, ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। इसको भी एग्जांपल से समझते हैं, फिर आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे ये है हमारे पास कोई मैट्रिक्स 3 2 माइनस आयोटा 4 आयोटा 4 आयोटा प्लस 6 -7 माइनस आयोटा 3 आयोटा -2 1 4 3 -3 आयोटा। ठीक है, यह आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है। तो इसका अगर आपको ट्रांसपोज कॉन्जुगेट करना है, सबसे पहले तो ट्रांसपोज कॉन्जुगेट को हम लिखते कैसे हैं, ए थीटा से। ठीक है, तो अगर आपको इसका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट करना है तो कैसे करोगे ये, तो जो टॉपिक है उसके नाम में पता चल रहा है कि आपको इसमें ट्रांसपोज भी करना है और कॉन्जुगेट भी करना है। ठीक है, ट्रांसपोज भी करोगे आप और कॉन्जुगेट भी करोगे। ठीक है, तो ए मैट्रिक्स है अगर आपके पास, ठीक है, तो इसका हम पहले क्या करेंगे, कॉन्जुगेट कर देंगे। कॉन्जुगेट अभी मैंने बताया कैसे करते हैं, कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं मैट्रिक्स का, आयटा वाले टर्म्स का साइन बदल दो बस, और कुछ भी नहीं है। ये 3 एज इट इज़, यहाँ आयटा वाली टर्म है तो 2 माइनस आयटा है तो 2 प्लस आयटा, यहाँ -4 आयटा, यहाँ माइनस, यहाँ 4 है ना, 4 आयटा के आगे प्लस है तो आगे हम माइनस कर देंगे, 4 आयटा प्लस 6, ये क्या है -7, और यहाँ माइनस आयटा तो यहाँ प्लस आयटा आएगा, यहाँ 3 आयटा -2 है तो यहाँ -3 आयोटा -2। ठीक है, 1 एज इट इज़, 4 एज इट इज़, यहाँ 3 और यहाँ -3 आयोटा है तो यहाँ प्लस का 3 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, ये कॉन्जुगेट हो गया। अब इसका ट्रांसपोज कर दो, ट्रांसपोज इसका क्या कर दो, ट्रांसपोज कर दो। ट्रांसपोज मतलब रोज़ को कॉलम में चेंज कर दो और कॉलम्स को रोज़ में चेंज कर दो। तो ये रो है, इसको कॉलम में करो, 3 2 प्लस आयोटा -4 आयोटा, इसको मैंने ऐसे चेंज कर दिया। आगे ये वाली रो -4 आयोटा प्लस 6 -7 प्लस आयोटा। ठीक है, -3 आयोटा -2। इस रो को इस कॉलम में चेंज कर दिया। सिमिलरली जो थर्ड रो है इसको थर्ड कॉलम में चेंज कर दो, 1 4 3 प्लस 3 आयोटा। तो ये क्या कर दिया हमने, कॉन्जुगेट करने के बाद ट्रांसपोज कर दिया, और इसी को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो हमने इस मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज कॉन्जुगेट हम आपसे पूछे क्या है तो वो क्या है, ये है। ठीक है, पहले कॉन्जुगेट कर दो, बाद में उसका ट्रांसपोज कर दो, तो वही आपका क्या होता है, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स होता है। इसी तरह अब इसकी भी इंपॉर्टेंट कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको याद रखनी है। थ्योरम, इफ़ ए थीटा और बी थीटा, ए थीटा और बी थीटा क्या है, अगर कोई ट्रांसपोज कॉन्जुगेट है किसका, ए और बी का, तो हमारे पास क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, वही सेम प्रॉपर्टीज़ हैं। ए थीटा का थीटा क्या होगा, ए आ जाएगा। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, ए प्लस बी का थीटा क्या होता है, दोनों को थीटा दे दो, ए का थीटा प्लस बी का थीटा। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, के इंटू ए, अगर के आपके पास कोई क्या है, स्केल कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, और ए के साथ इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं मैट्रिक्स के साथ, तो क्या होगा, ये किसके इक्वल आ जाएगा, के का कॉन्जुगेट हो जाएगा। ठीक है, और ए का थीटा हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, के का थीटा नहीं होगा, के का क्या होगा, कॉन्जुगेट ही अकेला होगा। थीटा का मतलब क्या है, थीटा का मतलब है ट्रांसपोज भी और कॉन्जुगेट भी। ठीक है, बट के तो यहाँ कोई एक नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, इसका ट्रांसपोज कैसे करोगे, तो इसका सिर्फ कॉन्जुगेट होगा और ए का थीटा हो जाएगा अगर ऐसे है तो। यहाँ के क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, नेक्स्ट हम प्रॉपर्टी देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। अगर आपके पास कोई है ए इंटू बी, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया और उनका होल का थीटा किया, मतलब कि ट्रांसपोज कॉन्जुगेट किया, तो ये कैसे होएगा, जैसे ट्रांसपोज हो जाता है बी थीटा और ए थीटा। ठीक है, ट्रांसपोज वाली प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था ना कि ए और बी का ट्रांसपोज जो होगा वो बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज के इक्वल होगा, इसी तरह इसमें होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी क्या है, ए की पावर अगर एन है और उसका थीटा किया तो इसका मतलब क्या है, ए थीटा की पावर एन भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ए क्या है, यहाँ स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए ए। ठीक है, और एन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर।